हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर एएन एजुकेशन यूनिट। आज हम यशोधरा से और अशोक के फूल से कुछ एमसीक्यू करेंगे। देखिए, फर्स्ट एमसीक्यू जो है, इससे पहले भी बहुत सारा एमसीक्यू का टेस्ट सीरीज़ आ चुका है। आप लोग अगर वो देखे नहीं है तो प्लेलिस्ट में जाकर वो देख लीजिए। और टाइम अभी बहुत कम है, कहीं भी इधर उधर टाइम वेस्ट ना करते हुए जितना आप पढ़ चुके हैं उसको पहले रिवाइज़ कीजिए। और उसके बाद जितना हो सके आप लोग कोशिश कीजिए कि टेस्ट देने का, खुद को देखिए खुद का कितना मार्क्स आ पा रहा है, कितना हद तक आप लोगों का क्वेश्चन सही हो रहा है। हर चैप्टर से देखिए कौन चैप्टर से ज़्यादा आपका गलत हो रहा है। जो चैप्टर से ज़्यादा गलत होगा उसको ज़्यादा पढ़ना है। इस तरह से आप लोग देख लीजिए, पूरा सिंसियरली कीजिए, क्योंकि यही मंथ आपके पास में है जिसका आज 5th डे है। देखिए, पिता को भय था। पिता को भय था मतलब किस चीज़ का भय पिता को था? बालक बुलबुल को मार देगा, हत्या होगी, बुलबुल को बिल्ली ले जाएगी। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये आपका अच्छा, इसमें जो क्वेश्चन जो है ना वो यशोधरा से लिया गया है और शिव शंभू का चिट्ठा से लिया गया है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखिए, पिता को भय था बालक बुलबुल को मार देगा, हत्या होगी, बुलबुल को बिल्ली ले जाएगी। तो ये जो है फर्स्ट क्वेश्चन जो है, इसका क्वेश्चन का सही ऑप्शन जो है वो बी होगा कि पिता को भय था हत्या होगी। मतलब वहाँ पर लिखा है कि बालक बुलबुल को मार देगा, या बिल्ली उसके हाथ से जब गिर जाएगा तो वो मार देगा, मर जाएगा, मतलब मर जाएगी वो बुलबुल। या फिर बुलबुल को बिल्ली ले जाएगी, तो बुलबुल को बिल्ली ले जाएगी तो पाप होगा, और बुलबुल को मार देगा तो हत्या होगी। क्योंकि यहाँ पर पाप होगा ऑप्शन नहीं है, इसलिए क्वेश्चन 1 का बी ऑप्शन सही है। इसको अगर आप लोग इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं, आप लोग एक बार जाके वो पढ़िएगा ना, लॉर्ड कर्जन का जो दिया गया वनाम लॉर्ड कर्जन को जाकर आप जो पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का बी ऑप्शन ही सही है। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर याद रखिए, इससे क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि बालक बुलबुल को मार देगा तो क्या होगा? तो हत्या होगी, और बुलबुल को बिल्ली ले जाएगी तो पाप लगेगा। ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 2, शिव शंभू बुलबुल लाने को लेकर क्या सोच रहा था? कहाँ से लावे, कितने पैसे में लावे, कहाँ रखे? तो 2 नंबर क्वेश्चन का जो दिया गया है कि इससे पहले वहाँ पर लिखा है कि पिता के मना करने के बाद में, पिता के मना करने पर वो क्या क्या सोचता है, वहाँ पर दिया था कि कहाँ से लावे, कहाँ रखे, क्योंकि पिता तो राज़ी नहीं है। उसके बाद वो कहाँ से लाएगा, और लेके आएगा भी तो कहाँ रखेगा। कहाँ से कैसे लावे और कहाँ रखे दिया है बुक में, तो इसलिए यहाँ पर तो कहाँ से लावे दिया है, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। कितने पैसे में लावे ऐसा कुछ दिया नहीं गया है। 2 नंबर का सी में जो दिया है कहाँ रखे वो सही है, कि शिव शंभू बुलबुल लाने को लेकर सोचता है कहाँ रखे, कैसे लावे, कहाँ रखे। क्वेश्चन नंबर 3, शिव शंभू बगीचे में कहाँ पर बुलबुल को बैठे हुए देखता है? देखिए, बगीचे में कहाँ पर वो बुलबुल को बैठे हुए देखता है, इसके लिए 3 ऑप्शन है। सोने के पेड़ पर, सोने के महल पर, सोने के कलश पर। बगीचा के बारे में दिया गया है कि वहाँ पर क्या है ना, सोने का महल, सोने का पेड़ भी है बगीचा में, सोने का महल है, और वहाँ पर सोने का पेड़ है, सोने का महल है, और वहाँ पर जो सोने के कलश है उस पर बुलबुल बैठी हुई है। बुक को देखिएगा, आप लोग को पूरा अच्छे से समझ में आएगा। 3 नंबर का सी ऑप्शन सही है कि शिव शंभू बगीचे में कलश के ऊपर में, कलश पर बुलबुल को बैठे हुए देखता है। क्वेश्चन नंबर 4, शिव शंभू का सुख स्वप्न क्या याद करके भंग हुआ? मतलब जब वो उड़ रहा था, बुलबुल के साथ उड़ रहा था, उसके 2-3 दोस्त भी उसके साथ थे, वो जब सपना में जब उड़ रहा था तो उस समय में उसका जो सुख स्वप्न भंग जो हुआ वो क्या याद करके हुआ, वो क्यों जग गया, या उसको क्या विचलित किया कि उसका सुख स्वप्न जो है टूट गया? तो 3 ऑप्शन देखिए, मेरा घर कहाँ है, कहाँ उड़ रहा हूँ, माता पिता कहाँ है। ये तीनों ऑप्शन अगर आप पहले पढ़िएगा अशोक के फूल, ये तीनों ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। लेकिन उसके और आगे पढ़ने पर आपको मिलेगा माता पिता कहाँ हैं। इस बात से शिव शंभू का सुख स्वप्न जो है वो भंग होता। ये आप देख लीजिएगा, क्योंकि आगे में जहाँ पर ये लिखा है कि शिव शंभू का सुख स्वप्न जो है माता पिता कहाँ है,
ये सोचकर टूटता है, वहाँ पर ये दो ऑप्शन ऊपर का ए बी ऑप्शन नहीं मिलेगा, स्टार्टिंग में आपको तीनों ऑप्शन मिल जाएगा। तो ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 5, हुआ ना वह भी भाग्य अभागा, किस पर विफल गर्व अब जागा, किससे ली गई। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। ये जो है 3 ऑप्शन दिया गया है, भारतवर्ष, यशोधरा, जुगनू। देखिए हम लोग का जो क्वेश्चन का पैटर्न जो आरएसटी में मतलब अभी तक का सीबीटी एग्जाम में आया है या फिर ओस्टेट में आया है, वो कभी टफ क्वेश्चन नहीं रहा है। क्वेश्चन रेयर आता है, 1-2 टफ, नहीं तो सारा क्वेश्चन ईजी ही आता है। तो आप लोग ईजी क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस कीजिए, नहीं तो क्या होगा, आप लोग तो टफ क्वेश्चन को पढ़ के गए हैं, उससे फैमिलियर हैं, और जब इजी क्वेश्चन आपको दिखेगा ना, आप उसमें भी कंफ्यूज हो जाइएगा। हम मल्टीपल टाइम्स टेस्ट सीरीज लाते क्यों हैं, टेस्ट सीरीज को टेस्ट ही देते क्यों हैं, ताकि हमें अभी इतने बार हम टेस्ट देते कि एग्ज़ाम के दिन हम लोग को वो नया ना लगे, उससे हम फैमिलियर हो जाए। अगर आप इजी क्वेश्चन को छोड़कर सिर्फ टफ क्वेश्चन को कीजिएगा तो एग्ज़ाम में अगर इजी क्वेश्चन आएगा ना, तब भी आप कंफ्यूज हो जाइएगा। इक्वली सबको टाइम दीजिए। 5 नंबर है, हुआ ना वो भी भाग्य अभागा, किस पर विफल गर्व अब जागा। तो ये भारतवर्ष, यशोधरा, जुगनू 3 कविता है, इसमें से यशोधरा से ये लिया गया है। और यशोधरा को लेकर बहुत सारे बच्चों का ये डाउट है कि यशोधरा जो है ये मतलब कहाँ तक यशोधरा कविता को पढ़ना है। देखिए यशोधरा कविता को सिर्फ यशोधरा पाठ को ही पढ़ना है, वहाँ पर बहुत सारा पाठ है। यशोधरा अगर कविता में आप देखिएगा ना तो उसमें बहुत सारा पाठ दिया गया है, लेकिन आपको सिर्फ यशोधरा पाठ को ही पढ़ना है, जो लगभग 8 स्टांजा है, शायद उसका 8 या 9 स्टांजा होगा, बस उतना ही आपको पढ़ना है। ये कविता ज़्यादा बड़ा नहीं है, ज़्यादा बड़ी कविता नहीं है। यशोधरा के डेस गौतम बुद्ध को निष्ठुर कहते हैं, हस्त, नेत्र, नयन। देखिए यहाँ पर नेत्र भी ऑप्शन है, नयन भी ऑप्शन है, लेकिन ये पंक्ति से लिया गया है। पंक्ति में जो लिखा है वही ऑप्शन सही होगा। बच्चे तो बोलेंगे कि नेत्र और नयन दोनों ही सही होगा, क्योंकि दोनों तो सिनोनिम है। तो देखिए 6 नंबर का जो नयन ऑप्शन सही होगा। यशोधरा के नयन गौतम बुद्ध को निष्ठुर कहते हैं। 6 का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 7, यशोधरा को किस बात से विरह की अनुभूति हुई। गौतम बुद्ध के चले जाने से, गौतम बुद्ध के ना आने से, गौतम बुद्ध के बताकर ना जाने से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यशोधरा चैप्टर से होता ये है कि जब क्वेश्चन दिया जाता है ना, उसका ऑप्शन इतना सिमिलर ऑप्शन रहता है कि बच्चे ऑप्शंस में कंफ्यूज हो जाते हैं, नहीं तो कविता तो सब पढ़ के जाते हैं। 7 नंबर का देखिए सी ऑप्शन सही है। यशोधरा को गौतम बुद्ध के बताकर ना जाने से विरह की अनुभूति होती है, क्योंकि वो तो कहती है कि हम वहाँ पर कुछ अगर उसको समझिएगा, पंक्ति को वहाँ दिया है कि भारतीय महिलाएं जो हैं वो तो वीर पुरुष की पत्नी हैं, वो लोग तो युद्ध में भी अपने पति को जाने के लिए दे देती हैं, सजा कर भेजती है अपने पति को। फिर यहाँ पर गौतम बुद्ध जब जा रहे हैं तो उनको यशोधरा तो रोकती नहीं। यशोधरा को बुरा इस बात का लगा कि गौतम बुद्ध उसको उस लायक समझे ही नहीं कि उसको बता कर जाते, वो उसको बिना बताए ही चले गए। तो 7 नंबर का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 8, यशोधरा ने मुख्य किसे माना। गौतम बुद्ध को, राहुल को, सखी को। तो यशोधरा ने मुख्य गौतम बुद्ध को ही माना, तो 8 नंबर का ए ऑप्शन सही है। यशोधरा अपना विरह व्यक्त करते हुए क्या कहती है। सखी वो मुझसे कहकर क्यों नहीं गए, सखी वे मुझे कहकर जाते, सखी वे मुझसे कहकर जाते। देखिए ये पंक्ति तो शायद सबको पता होगा, ये वाला लाइन कि सखी वे मुझसे कहकर जाते, वो मुझे कहकर जाते नहीं होगा, वे मुझसे कहकर जाते। तो 9 नंबर का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 10, किसके कष्टों का अंत नहीं दिखता। यशोधरा, महादेवी, मीरा। तो 10 नंबर का ए ऑप्शन सही है। यशोधरा के कष्टों का अंत नहीं दिखता है। 10 का ए ऑप्शन सही है। 11 नंबर, पराजित ना होने का संकल्प किस पंक्ति में है। ये यशोधरा के बारे में बोला गया है। हेम फेज हेमंत आतप पर वारू, सखी वसंत योग ना पाया, तन मारू मन मारू पर दया में जीवन भी हारू। 11 नंबर का सी ऑप्शन सही है। इसी लास्ट पंक्ति जो दिया गया है, तन मारू मन मारू पर दया में जीवन भी हारू, ये ऑप्शन सही है। इसी में जो है पराजित ना होने का संकल्प का बोध होता है। क्वेश्चन नंबर 13, किसकी माया को कोई नहीं काट सका। भवानी, कर्णवतंस और नीलोत्पल।
ये अशोक के फूल से लिया गया है। इसका सही ऑप्शन जो है कि किसकी माया को नहीं काट सका या किसकी माया को नहीं काटा जा सकता, तो यहाँ पर नीलोत्पल होगा। ये नीलात्पल हो गया है, लेकिन सी ऑप्शन सही है 13 नंबर का कि माया किसकी माया को नहीं काट सका ना नीलोत्पल होगा। इसका आंसर 13 का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 14, किसकी आप विशेष पूछ नहीं? अशोक, नवमल्लिका, नाटकीय व्यापार। बहुत सिंसियरली पढ़िए, एक एक लाइन को अच्छे से पढ़िए, तभी आपका सारा क्वेश्चन का आंसर सही होगा। और यहाँ पर सिर्फ सही नहीं होगा, एग्जाम में भी सही होगा। 14 नंबर का बी ऑप्शन सही है, नवमल्लिका की आप विशेष पूछ नहीं। 14 का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 15, एक चीज़ याद रखिए, हमेशा हम जब भी कोई भी एग्ज़ाम देते हैं या कहीं पर हम इंटरव्यू में जाते हैं, तो वो हमारा एक दिन का प्रिपरेशन का रिज़ल्ट नहीं होता है। आप जो एक दिन पहले एग्ज़ाम का पढ़ेंगे ना, वो ज़रूरी नहीं उसी से क्वेश्चन आएगा। आप जो अभी पढ़ रहे हैं उसी से क्वेश्चन आएगा। ज़्यादातर यही होता है, मेरे साथ यही हुआ है कि लास्ट डे बहुत बार ऐसा हुआ है कि एग्ज़ाम का से पहले जो है 2-3 दिन तक मुझे टाइम नहीं मिला होगा, या फिर कोई रीज़न की वजह से मैं बिना पढ़े गई, तो वहाँ पर मुझे क्या लगेगा कि मेरा एग्ज़ाम ख़राब होगा। लेकिन मेरा एग्ज़ाम ख़राब नहीं होता है, क्योंकि कभी भी एक दिन का प्रिपरेशन का रिज़ल्ट कोई भी एग्ज़ाम नहीं देता है। तो इसलिए अभी का दिन, अभी जो टाइम है ना, उसको ये मत सोचिए कि अभी हम लोग के पास बहुत टाइम है। अभी का टाइम को यूटिलाइज़ कीजिए, तभी आपका रिज़ल्ट अच्छा होगा। नहीं तो बहुत मुश्किल है, आरएसटी को अभी के टाइम पर क्रैक करना बहुत मुश्किल है। किसको क्या लगता है पता नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से तो आरएसटी अभी बहुत टफ हो गया है। सबको लगता है कि हमारा क्लियर हो जाएगा, लेकिन एंड में जब मेरिट लिस्ट सामने आता है तो सब बहुत सारे अच्छे अच्छे कैंडिडेट जो पीछे रह जाते हैं। कब यक्षों ने भारतीय धर्म साधना को नवीन रूप में बदल दिया? यहाँ पर यक्षों होगा 15 नंबर। मुसलमानी शासन के आगमन से, ईस्वी सन के आरंभ से, अशोक के जाने पर। देखिए, मुसलमानी शासन के आगमन से क्या हुआ था? अशोक को उतार दिया गया था, मतलब अशोक का महत्व को कम कर दिया गया था। और ईस्वी सन के आरंभ में जो है, इसका सही आंसर है कि ईस्वी सन के आरंभ में, ईस्वी का स्पेलिंग यहाँ पर मिस्टेक है, ईस्वी सन के आरंभ में यक्षों ने भारतीय धर्म साधना को नवीन रूप में बदल दिया। ईस्वी जो है दीर्घ ई से शुरू होने वाला है, और यहाँ रसई लिखा है। तो ईस्वी सन के आरंभ में यक्षों ने भारतीय धर्म साधना को नवीन रूप में बदल दिया। भारतीय धर्म साधना को किसने नवीन रूप में बदल दिया, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। कब अगर क्वेश्चन आए तो ईस्वी सन के आरंभ में। क्वेश्चन नंबर 16, किससे भिड़ने जाकर एक बार कंधर पीट चुके थे? देखिए, वो लोग विष्णु से डरते थे, कंधर जो है विष्णु से डरते थे, बुध से टकरा कर वापस लौटे थे, और शिव से भिड़ने जाकर पीट चुके थे। तो 16 नंबर का बी ऑप्शन सही है कि शिव से भिड़ने जाकर कंधर पीट चुके थे और विष्णु से डरते थे, बुध से टक्कर लेकर वापस लौटे थे। 17 नंबर, किसको गवाह बोला गया है? वज्रयान, कौल साधना, कपालिक। तो देखिए, ये भी जो है आपका अशोक के फूल से ही लिया गया है। किसको गवाह बोला गया है? यहाँ पर वज्रयान को बोला गया है सबूत, कौल साधना को बोला गया है प्रमाण, कपालिक को बोला गया है गवाह। ये याद रखिएगा, कौल साधना थोड़ा आपको, वज्रयान भी आपको संस्कृत टाइप लगता होगा, लेकिन कौल है ना, तो उसे याद रखिए कि ये प्रमाण होगा। वज्रयान जो है ये आपका सबूत होगा, कपालिक जो है गवाह होगा। 17 नंबर का सी ऑप्शन सही है, कपालिक को गवाह बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 18, क्या मौलसरी का पुष्प बन गया? धनुष, नाहस्तान, इंद्रमणि, इंद्रनील मणि। तो देखिए, जो धनुष जो है वो बनता है चंपे का फूल, इंद्रनील मणि जो है ये आपका बनता है पाटल बनता है, और नाहस्तान जो है ये मौलसरी का पुष्प बनता है। 18 नंबर का बी ऑप्शन सही है। ये जो एक एक चैप्टर को आप लोग अगर बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, मल्टीपल टाइम्स अगर उसको रिवाइज करेंगे ना, उससे एक भी क्वेश्चन जो है अगर आपको अगर दिया जाएगा एग्ज़ाम में, जितना भी अंदर से कोई भी क्वेश्चन दे, चाहे जितना भी डेप्थ का क्वेश्चन हो, आप लोग का आंसर सही बनेगा। 18 नंबर का बी ऑप्शन सही है। याद रखिएगा, धनुष जो है चंपे का फूल, इंद्रनील मणि जो है ये पाटल, और आपका नाहस्तान जो है मौलसरी का पुष्प बने। 19 नंबर, पहला संघर्ष किससे हुआ है? असुरों से, दैत्य से, या यक्ष से? तो इसका सही ऑप्शन जो है ए ऑप्शन सही होगा। पहला संघर्ष जो है वो असुरों से हुआ है। डे सब कुछ हजम करने के बाद भी पवित्र है, यमुना।
सभ्यता या गंगा। ये लास्ट क्वेश्चन जो है ना, ये आप लोगों के लिए, ये मुझे आप लोग बताइएगा कि लास्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है। नहीं, मैं इसका आंसर बता दे रही हूँ, मैं इससे कुछ क्वेश्चन दे रही हूँ जो आप लोग बताइएगा। 20 नंबर का गंगा ऑप्शन सही है कि सब कुछ हजम, गंगा सब कुछ हजम करने के बाद भी पवित्र है। 20 नंबर का सी ऑप्शन सही है। बाकी मैं आप लोगों को जो क्वेश्चन दे रही हूँ, अशोक के फूल और यशोधरा और बनाम लॉर्ड कर्जन, ये तीनों से आपका क्वेश्चन लिया गया है। तो ये तीनों से 3 क्वेश्चन आप लोग कमेंट में लिखिएगा। 3 क्वेश्चन मतलब 3 इम्पोर्टेंट लाइन, या फिर 3 इम्पोर्टेंट लाइन आप लोग लिखिएगा उस चैप्टर से, जिससे क्वेश्चन बन सकता है। तो ये आप सबके लिए टास्क है। तीनों चैप्टर से क्वेश्चन दिया गया है, जो आपका बनाम लॉर्ड कर्जन है और अशोक के फूल है यशोधरा, ये तीनों चैप्टर से एक एक इम्पॉर्टेंट लाइन, 3 लाइन आप लोग लिखिएगा कमेंट में। सबका अलग अलग होना चाहिए, कोई किसी का देख कर नहीं लिखेगा। मुझे जानना है कि आप लोग कितने हद तक प्रिपरेशन कर चुके हैं, या फिर ऐसे ही बस घूम रहे हो इधर उधर से, जो आप लोगों को मिल जा रहा है। कोई जो टेस्ट पेपर से भी अपलोड कर दे रहा है तो उसको देख ले रहे हैं, और कोई अगर कुछ गलत भी बोल रहा है तो उसको भी सुन ले रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को तो पता नहीं होगा। बोलेंगे वही गलती पर जो लोग पढ़े हैं। तो कौन कौन पढ़े हैं वो मुझे देखना है। आप लोग तीनों ये से कि अशोक के फूल से, बनाम लॉर्ड कर्जन और यशोधरा, तीनों चैप्टर से 3 लाइन लिखिएगा, इंपॉर्टेंट लाइन, और सबका अलग अलग होना चाहिए। ठीक है, चैनल मेरा नया है तो शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और पढ़ते रहिए।